तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 20% को लिखेंगे 1/5, बढ़ने की बात कर रहा है प्लस लगा देंगे। फिर 15% घट गया, घटाने की बात कर रहा है तो माइनस लगाएंगे। 15% को 3 क्या लिखा जाता है 20, यही तो लिखते हैं हम लोग। प्रारंभिक मान की बात कर रहा है, हम लोग मल्टीप्लाई कराते आए अभी तक, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके बाद ये पहले का हो गया, किसका हो गया पहले का जो था। इसके बाद की बात कर रहा है तो इसमें प्लस हुआ 6 हुआ, इसमें 3 माइनस हुए तो बेटा 17 हो गए। क्या हुआ 17। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 102। 17 छका 102 होता है, 102 आ गया। ये बात की आगे बात की वैल्यू तुमको दे रखी है 102 बराबर आपको दे रखा है किसके 20 40 के। तो इसको नीचे लेके आओ तो हो जाएगा क्या, एक यहाँ बचेगा, एक बराबर हो जाएगा आपका, एक बराबर हो जाएगा 20 40 बटे 102। 102 हुआ। पूछ किसका रहा है 100 का पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, हो गया बेटा। गुणा करा तो बस 100 का, यही पूछ रहा था ना पहले का बताओ। तो 102 दूना बेटा कितना होता है 102 दूना होता है 204। 1 0 ये बचा तुम्हारा, 2 0 ये बचे। अब आंसर आ गया कितना 0 0 0 2000, ये आपका रिजल्ट आ गया, हो गया। मतलब कहीं भी एक भी जगह x नहीं माना और तुरंत निकल के आया। मतलब अगर 5 से 10 सेकंड के जल्दी अगर बच्चा अगर कैलकुलेशन आती है 5 सेकंड में इसको बता सकता है, आंसर उसका निकाल सकता है। तो तुमको ज़्यादा नहीं सोचना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। तो अब स्टार्ट होती है रियल मैथ। तो सभी भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट जो आई थी, मुझे फ़ोन किया कई सारे बच्चों ने कि सर मुझे परसेंटेज के बारे में बताइए। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक से आज हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन 90% में फार्मूला का यूज़ नहीं करूँगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा। एक्स प्रतिशत का मतलब होता है, अगर हम लिखते हैं एक्स प्रतिशत, कहीं पे आपने देखा हो अगर लिखा है एक्स प्रतिशत, तो इसका मतलब होता है एक्स अपॉन 100, यही तो मतलब होता है एक्स अपॉन 100। और अगर कहीं पे जब ये लिखा हो कि भैया मुझे 5% बताइए, x% मतलब x अपॉन 100, और 5% मीन्स होता है 5 अपॉन 100, यही तो कर सकते हैं, 5 अपॉन 100 कर सकते हैं। अच्छा 5 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, 1/20 आ गया बेटा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो भी परसेंटेज है, अगर कहीं पे 10% लिखा है तो वहाँ पे 10% का हम लोग यूज नहीं करेंगे। परसेंटेज वहाँ पे अलग से इस तरीके से हम लोग नहीं, कहीं पे लिखना नहीं। जो नंबर लिखेंगे वो नंबर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में लिखेंगे, एज इस तरीके फॉर्म में लिखेंगे। अगर 5% है तो 1/20, 10% है तो 1/10, 12 से 1/2% है तो 1/8। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं अगर बात करता है 33% की तो 1/3, अगर बात कर रहा है कि 50% है तो उसका मीन्स होता है 1/2। 75% का मतलब होता है 3/4, क्योंकि अगर मैंने बताया x, अगर कह रहा है कि भी मुझे 40% बताइए, 40%, तो इसको हम क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। 40% को हम अगर ये कह दें कि इसको मुझे एक सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे 40 अपॉन 100, यही तो करेंगे। 0 से 0 कटा, इसके बाद क्या बचेगा 4/10 बचा। इसके बाद हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5। तो ये एक सिंपल फॉर्म हो गया कि हम अगर 40% की बात कर रहा है तो 2/5 वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। पता है 4% बराबर 1/25 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करा दें, इधर भी 2 का और इधर भी 2 का, तो ये 8% बन गया। जो 4 था, देखिए जो 4% था उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये किसके बराबर वैल्यू हो गई, ये वैल्यू बेटा हो गई 8%। मतलब ये 8% बन गया। 8% बना किसके 2/25, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2/25 लिख सकते हैं। 8% बराबर क्या हो गया 2/25।
25 हो गया। अगर ये 5% की बात किया इसने, अगर इसमें 3 का सपोज मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 का इधर भी कराएंगे और 3 का इधर भी कराएंगे, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 15%। क्या बन गया 15% बराबर हो जाएगा 3/20। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चीज़ें कुछ पता है इसमें, जैसे 10%, 5%, 4%, तो उससे आप क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व होगा। सपोज देखिए ये 20% है, अगर कह रहा है इसका 10% है, अगर कह रहा है कि मुझे इसका 40% बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे 4%, 4 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और 4 का इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 40%। ये 40% बन जाएगा, जो 10% बराबर 1/10 था। 4 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कराना है, जिस भी नंबर का कराना, तो ये आपका हो जाएगा 4/10 हो जाएगा, जिसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2/5 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चे देखते हैं कि कैसे करना है, बहुत आसानी तरीके से करना है, कुछ भी टफ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा 25% कम करने पर कपड़े के मूल्य में कमी करने पर बिक्री दर 20% वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमने कहा 25% की बात कर रहा तो 1/4 लिख दिया। ठीक है, बिक्री दर की बात कर रहा है 1/5 लिख दिया। ठीक है, मगर ये क्या था, कमी किसमें, मूल्य में हो रही थी। ये मूल्य आपका था और ये आपकी दर थी बिक्री, ये क्या था, बिक्री दर थी। ठीक है, ये आपकी बिक्री दर थी, बिक्री दर मान लिया आपकी थी। ठीक अब क्या करना है, इसमें कमी कर रहा है तो ऊपर वाले नंबर पे माइनस लगेगा, अगर इसमें वृद्धि कर रहा है तो ऊपर वाले नंबर पे प्लस लगेगा। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये पहले नंबर, इनका पहले मूल्य था, बिक्री दर इनकी पहले ये थी, इसका पहले उस कपड़े का पहले मूल्य इतना था और बिक्री दर इतनी थी। तो हम ये कहेंगे दोनों मूल्य और इनका दोनों का बिक्री दर का मल्टीप्लाई कराया तो बेटा आया 20। अब 20 आ गया तो देखो करना क्या है, इसको 100 बना लो इजी बनाने के लिए। वो क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करना है, 20 से में 5 का मल्टीप्लाई कराया तो आपका बेटा आ गया 100 आ गया। ठीक है, ये तो पहले की बात हो गई, इतना था। मगर अब क्या है, अब कमी हो गई, कितनी, 1 की ऊपर उसमें हो रही, इसमें 1 वृद्धि हो रही। तो जब 1 की, इसमें 4 में से 1 कम हो कर दिया उसने, तो बचा कितना, 3। जब 4 में से 1 कम किया तो बचा कितना, 3। इसमें 5 था, पहले बिक्री दर 5 थी, मगर अब की बार 1 बढ़ गई तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इनका दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो बेटा आ गया 18। देखो अब क्या हुआ, 20 से 18 में तुम्हें कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो 100 बनाने के लिए क्या करें, उस किसी भी नंबर को, देखो कोई भी नंबर आएगा तो हमें इसको 100 बनाना होगा। ठीक है, और 100 बनाना कोई टफ नहीं है, 2 या 5 का ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। तो अब क्या होगा, जिस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कराया था उसी नंबर से इसमें भी कराएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने का कराया था, इसमें कराया था 5 का, तो 5 से इसमें कराया, तो अब क्या गया 18 पंचे 90। तो कमी कितनी हुई, पहले था 100, अब कितना है 90, तो कमी हो गई बेटा कितनी, 10% की। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया 10% की। अब इसमें देखो कोई फार्मूला यूज किया, कोई फार्मूला यूज नहीं है। बिना फार्मूले के जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं बिना फार्मूले के बताऊंगा, कुछ भी उसमें टफ नहीं लगेगा आपको कि कुछ भी टफ लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 10% कम किया है, फिर परिणामी संख्या को 20% कम किया, तो प्रतिशत कमी बताओ। मैंने कहा भैया आप ऐसा करिए, 10% कम कीजिए, कम का मतलब माइनस हो गया। फिर कह रहा है कि 20%, मतलब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, इसमें भी कमी कर दी, इसमें भी कमी। पहले क्या था, 10 और 5 कितना हो गया, 50 हुआ, 10 पंचे 50 हुआ। 100 बनाने के लिए 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बन गया बेटा 100। ठीक है, जिस नंबर का गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा उसमें भी उसी का करना है। तो अब क्या था, इसमें एक कमी हुई, 10 में 1 जा रहा है ना, तो ये बचा 9, 5 में 1 जा रहा है, ये बचा कितना 4। तो अब क्या होगा, 9 चौका कितना हो जाएगा बेटा 36। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना, जितना उसमें किया था उतना इसमें कितना हो गया 72। तो यार मुझे एक बात बताओ, कमी कितनी है, ये बन गया 72। 100 पहले 100 था, अब 72, तो कमी कितनी हो गई 28 की। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया 28% की टोटल उसे प्रतिशत कमी आ गई। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन, मतलब
आपको बहुत ही अच्छा सेशन समझ में आएगा, अच्छा सेशन होने वाला है, और प्लस आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आज तक आपने देखे नहीं होंगे। बस आपको क्या करना है, पूरा सेशन देखना है, समझना है, और इसके बाद उसको क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। आपके पास जो भी बुक हो उसमें उस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे उनको सॉल्व करिएगा। अभी तो बहुत सारी, पूरे परसेंटेज में मैं फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, 90% में फार्मूला यूज़ नहीं करने वाला हूँ पूरे प्रतिशत में, और इसी तरीके ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो आपको बस क्या करना है, पूरा देखना है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखो कह रहा है बशीर का कार्य समय बढ़ा है 15%, 20% बढ़ गया है उसका क्या, दैनिक आय बढ़ी उसकी। ठीक, बात समझो, बशीर का जो कार्य समय था 15% बढ़ गया और उसके प्रतिदिन की दैनिक आय जो 20% बढ़ गई लगभग। ठीक, इसके बाद दैनिक आय में क्या परिणाम पड़ा, उसकी बढ़ी आय की घटी आय, ये भी देख लेते हैं। 10-15% की बात की अगर, तो 15% का मतलब होता है बेटा 3/20, 3/20 होता है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो अगर 5% हम कह रहे हैं, 5% बराबर होता है 1/20, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 15% बन जाएगा। तो 3 का इधर भी तो होगा, बैलेंस रखना है ना चीज़ें, 3 का इधर भी कराया और 3 का इधर भी कराया, तो क्या हो गया मेरे 3/20 हुआ कि नहीं। तो इसी लिए मैंने लिखा 15% को क्या लिख दिया, 3/20। इसके बाद 20% की बात कर रहा है, तो बच्चों को पता ही है कि 20% मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5। मगर देखो दोनों वृद्धि की बात कर रहा हो तो प्लस लगाएंगे, दोनों में प्लस लगा दिए। अब करना क्या है, नीचे वाले नंबर का गुणा करा देना। 20 क्या हुआ, 100, परफेक्ट नंबर मिल गया। अब इसमें किसी नंबर का गुणा मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं कराना है, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई, अब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई इसमें नहीं कराना है। जो 100 अगर मिल जाता है तो उसको वैसे ही रहने देना है। अब क्या है, इसमें क्या हुआ, पहले 20 था मगर अब क्या वृद्धि हुई है, 3 जुड़ रहा है, तो बेटा कितना हुआ, 23 हो गया। अब पहले 5 था, 1 वृद्धि हुई, तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो कितना आएगा, 6 × 18 के 8 हुआ बेटा, हासिल 1 हुआ, 6 दूनी 12 और 1 हासिल का 13, 138। मतलब पहले 100 था, 100 अब हो रहा है 138, कितना प्लस हुआ, ये बेटा प्लस हो गया कितना, 38। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हुआ। 38% की क्या हुआ, उसकी वृद्धि हो गई। क्या हुआ, ये वृद्धि हुई, कमी नहीं हुई है, वृद्धि। यही चीज़ देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये देखना है, पहले मेरा 100 था, बाद में क्या हुआ, अगर 100 से कम है तो कमी हो गई, 100 से ज़्यादा अगर है तो वृद्धि हो गई। दैट्स इट, आपका आंसर निकला गया। हुआ क्या, 30% की कमी करा रहा है क्वेश्चन में। क्या करा रहा है, 30% की पहले कमी कराया। कमी का मतलब होता है माइनस, 30% का मतलब होता है 3/10। फिर कह रहा है कि 30% की वृद्धि हुई, तो हम फिर कहेंगे प्लस, कब की वृद्धि की बात कर रहा है, प्लस लगा देना, 10 कर दो। फिर क्या कर रहा है, कमी करा रहा है, फिर मैंने कहा माइनस लगाना बेटा, 10 लिख दो। इसके बाद देख लो, इन तीनों का नीचे वाले नंबर ये एक्चुअल नंबर थे, एक्चुअल ये संख्याएं थी, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा आ जाएगा 1000। क्या गया, 1000। मैंने बताया इसको 100 बनाने के लिए क्या करना है, 10 से कर दो भाई, भाग दे दो। जब 10 से भाग दिया तो एक 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, बन गया 100 आपका। अब इसमें कमी देखो कराई, क्या कराई कमी, इसमें 3 कराई, 7 हुआ, इसमें 3 प्लस हुआ, 13 हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, 7 हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या बना, 7 7 कितना होता है, 49, गुणा करा दो बेटा 13 का, जो नंबर निकल के आएगा वही फाइनल होगा। तो 13 9 कितना होता है, 117 के बेटा हो गया 7, 13 9 117 होता है, 17 के 7 हो गए, हासिल आया है आपको 11। कितना आया, 11 आया। और 13 चौको कितना होता है, 13 चौको 52 होता है, 52 और 11 हो गया 63, 63 हो गया। ठीक, तो अब हुआ क्या, जब 63 आया तो मैंने कहा यार एक 0 लगाना था, एक 10 से इसमें डिवाइड किया तो 10 से इसमें भी डिवाइड करना है। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 है नहीं, तो यहाँ से जब 0 नहीं है तो 0 नीचे वाले कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.7। एक चीज़ डिवाइड में प्रॉब्लम अगर बच्चों को आ रही है तो मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज लिखा है कोई नंबर लिखा है 6 3 5 4 6 कुछ भी लिखा है और डिवाइडेड बाई कितना है
100 है। तो अगर हमें इस 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से अगर 2 जीरो हटा रहे हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब हो जाएगा 63.56। मेरी बात समझना, अगर लिखा है 562 और यहाँ पे बटे 10 है तो ये जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से जीरो हटा, एक जीरो था तो एक पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 56.2। तो इस तरीके से दशमलव घटाना, इसीलिए मैंने इसमें क्वेश्चन में किया कि 10 से डिवाइड किया। जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो आपका बेटा क्या आ गया, दशमलव इधर आ गया। यहाँ अभी मैंने 10 से डिवाइड किया, दशमलव आ गया। तो पहले कितना था, पहले कितना था 100 था, और अब कितना है, अब है लगभग में। तो बेटा ये किसके करीब है, ये 64 होने के करीब है। तो ये हम कहेंगे ये भाई साहब 64% हो गया। तो जब ये 64% हुई तो कमी कितनी हो गई, कमी कितनी हो गई, कमी हो गई यहाँ पे 36% की। यही आपका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ना कोई फार्मूला लगाना है ना कुछ, बस आपको सॉल्व करना, मतलब गुणा कराना है, इनका तीनों का आपस में कराना, फिर जो कमी हो रही फिर इनका कराना, फिर आपको बता देना पहले क्या था अब क्या है, हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही जहर तरीके से पढ़ रहे हैं ये सेशन, और कतई जहर है। तो ये मान के चलो इसको पूरा A to Z कंप्लीट करना है, और इस तरीके से कि जैसे हमने कुछ पढ़ा भी ना हो और पूरा ख़त्म भी हो गया हो। कह रहा है कि 20% वेतन में वृद्धि कराई तो उसका वेतन कितना होगा 24,000। मैंने कहा 20% को लिख लो बच्चे 1/5, वृद्धि की बात कर रहा तो प्लस कर दो, ठीक है। वृद्धि होने के बाद 24,000 हुआ है ना, तो 5 और 1 कितना 6, जब इन 6 रेशियो हुए तो इनका कितना आ गया बेटा 24,000। किसके बराबर हुआ, 24,000 के बराबर हुआ। मैंने कहा 6 बराबर 24,000, तो 1 बराबर क्या होगा, तो 24,000 बटे 6 हो जाएगा, 1 नीचे आया 24। तो निकालना, पहले का पता करना, पहले कितना था 5, तो हमने कहा 5 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 में मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब क्या है 6 का बेटा कितना है 24, 4 हुआ, 4 पंचे 20, तो ये है, और 3 जीरो ये जोड़ दो, ये बेटा हो गया आपका क्या आंसर। इस तरीके से आपको करना है कि पहले उसने कहा कि 20% वेतन बढ़ने के बाद 24,000 हुआ, तो हमने कहा 20% को तो 1/5 लिखते हैं। इसमें क्या किया उसने, 1 जोड़ दिया, मतलब 6 बराबर 24,000। तो 1 बराबर कितना हुआ 24,000 बटे 6। तो हमने कहा 5 पूछ रहा है, पहले 5 था तो 5 का इसमें ही गुणा करवा दो, तो 5 आ गया। 5 रेशियो पूछ ले, ये 6 रेशियो मैंने मान लिया। अब ये 1 रेशियो था, तो 5 क्या मल्टीप्लाई जब कराया तो 5 इधर से भी, 5 रेशियो देखो दोनों मल्टीप्लाई जो कराएंगे, जिसका मैं पूछ रहा था 5 पूछ रहा था, मैंने 5 इधर करा दिया और 5 इधर करा दिया। इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं था, ठीक। अब देखो अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें फार्मूला पे पढ़ाऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, तो ये भूल जाओ। मैं एक भी फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ, और ना फार्मूला पूरे पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन जो अभी तक आपने कहीं भी पढ़े होंगे सभी जगह फार्मूला यूज किए गए होंगे, कुछ ना कुछ तो किए गए होंगे, मगर मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा। पूरी मैथ पढ़ाऊंगा और एक भी फार्मूला नहीं बताऊंगा। रेयर की बात अलग है कि किसी भी कंडीशन में अब ऐसा हो रहा कि वहाँ सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो रेयर की बात अलग की। अदरवाइज मैं एक भी फार्मूला आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी से सॉल्व कराऊंगा, अच्छे सॉल्व कराऊंगा। देखो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, आपने इस टाइप के 2 टाइप तो आपने देख लिए, ठीक है। सारे टाइप पढ़ा डालूंगा, सारे टाइप पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। कह रहा है x का 50% y के 30% के बराबर है, ठीक है। तो x अनुपात y बताओ, सबसे बड़ी बात है। इसमें भी एक धांसू में मेथड लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। धांसू मेथड क्या, मैं कैलकुलेशन कराने ही वाला नहीं हूँ। मैंने कहा बच्चों, विद्यार्थियों, मैंने कहा x का 50%, ठीक है, बराबर किसके, y के 30% के बराबर है, ठीक। फिर मैंने कहा यार ये ऐसा करते हैं, ये 0% कैंसिल आउट करो, कर दिया। कुछ नहीं लिखना इसमें, देखो कुछ भी नहीं करना है। करने को 50% की वैल्यू भी रख सकता हूँ, इसकी भी रख सकता हूँ, आंसर वही आने वाला है। मगर मैंने क्या कहा,
ये सब कैंसिल आउट करा दो। 0% दोनों सेम था, आ गया। y को इधर लेके आ जाओ, तो देखो तो बचा क्या, बचा आपके पास x इंटू 5 y इंटू 3 बचा, यही तो बचा आपके पास। मैंने कहा आप ऐसा करो, y को इधर ले आओ और 5 को इधर लेके जाओ, तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 3/5। बस यही तो पूछ रहा था, 3:5, यही आपका आंसर है। भी कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या था, जो इसको हम 50% को 1/2 भी कर सकते हो। 30% को मैंने बताया था आपको y बराबर 3/10 कर सकते हो, कर सकते हो। मैंने कहा 2 पंचे 10, 5 आ गया, y इधर ले आओ, x अपॉन वाई हुआ 3/5। यही तो मैं बता के आ रहा हूँ, हो गया। तो आपको अगर ये कट करके समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से कर दीजिए, नहीं आपको 50% को 1/2 लिखते हैं, 30% को 3/10 लिखते हैं, कैंसिल आउट करके आप निकाल लीजिए। तो सेम आया, कुछ भी डिफरेंट नहीं था, इजी जो लगे वो अप्लाई कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 120% बराबर है b के 80% के। हमने कहा यार ऐसा करते हैं, 0% को कैंसिल आउट कर दो, यहीं पे मत बढ़ाओ इसको आगे, ठीक है। इसको नीचे ले आओ और इसको इधर ले आओ, a/b हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/12 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो, 4 दूना 8 और 4 3 12, 2/3। मतलब अब यहाँ पे a की वैल्यू आपको मिल गई 2 और b की वैल्यू मिल गई आपको 3। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है b प्लस a अपॉन b माइनस a। तो अब इसमें रख दो यार, इसमें रखने में रख दो, कुछ भी टफ नहीं। b की वैल्यू 3 प्लस a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2, तो आपका क्या गया 5, यहाँ पे 1 बचेगा, अनुपात 1, यही तो आपका आंसर हो गया, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यार बच्चों, अगर आप अच्छे से पढ़ते रहे तो मेरी गारंटी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, अगर आप अच्छे से पढ़ते रहे तो, ठीक है। अब देखो शर्त यही है कि पढ़ाई, अगर आप पढ़ने का मूड है, अगर पढ़ने का मूड है तो फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से आएंगी, बस यही मेरी शर्त है, और कोई शर्त नहीं है। कह रहा x का 10% y के 15% के 3 गुना है। मेरी बात समझना, x का 10%, ठीक है, y के 15% के 3 गुना है। कौन 3 गुना है, x है 3 गुना ना, तो बराबर करने के लिए किसको 3 गुना करना पड़ेगा, y को। किसको करना पड़ेगा, y को, तभी तो बराबर हुआ। और जब गुना की बात करता है तो वहाँ पे इक्वलिटी आ ही जाती है, बराबर उसको करना ही पड़ेगा। अगर गुणा की बात कर रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वलिटी आ ही जाएगी, तो वहाँ पे तुमको बराबर करना ही पड़ेगा। अब देखो फिर से समझ लो, कह रहा है x का 10% y के 15% के 3 गुना है, किसका, x का। तो मैंने कहा अगर हम y को 3 गुना करा दें, 3 गुना करा दें y का, तो बराबर हो जाएंगे। मैंने 3 से गुना करा दिया, 3 गुना हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, देखो x 10% को 1/10 लिख लो बेटा, 3, 15% को हम 3/20 वैसे ही लिखते हैं, y 15% को कितना लिखते हैं, 3/20 ही लिखते हैं। तो ये क्या होगा, 10 दूना 20, 2 आ जाएगा। y को बेटा नीचे ले आओ, x अपॉन वाई, ऊपर क्या हुआ 9/2। पूछ क्या रहा है, अनुपात बताओ, यही तुम्हारा अनुपात ही हो गया, 9:2, यही तो हो गया आपका अनुपात, यही आंसर है, बस हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है 20% को लिखेंगे 1/5
बढ़ने की बात कर रहा है प्लस लगा देंगे, फिर 15% घट गया, घटाने की बात कर रहा है तो माइनस लगाएंगे। 15% को 3 बटे क्या लिखा जाता है 20, यही तो लिखते हैं हम लोग। प्रारंभिक मान की बात कर रहा है, हम लोग मल्टीप्लाई कराते आए अभी तक, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके बाद ये पहले का हो गया, किसका हो गया पहले का जो था। इसके बाद की बात कर रहा है तो इसमें प्लस हुआ 6 हुआ, इसमें 3 माइनस हुए तो बेटा 17 हो गए। क्या हुआ 17, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 102, 17 छक्का 102 होता है, 102 आ गया। ये बात की आगे बात की वैल्यू तुमको दे रखी है 102 बराबर आपको दे रखा है किसके 20 40 के। तो इसको नीचे लेके आओ तो हो जाएगा क्या, एक यहाँ बचेगा, एक बराबर हो जाएगा आपका, एक बराबर हो जाएगा 20 40 बटे 102, 102 हुआ। पूछ किसका रहा है 100 का पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, हो गया बेटा, गुणा करा दो बस 100 का, यही पूछ रहा था ना पहले का बताओ। तो 102 दूना बेटा कितना होता है 102 दूना होता है 204, 1 0 ये बचा तुम्हारा, 2 0 ये बचे। अब आंसर आ गया कितना 0 0 0 2000, ये आपका रिजल्ट आ गया, हो गया। मतलब कहीं भी एक भी जगह x नहीं माना और तुरंत निकल के आया। मतलब अगर 5 से 10 सेकंड के जल्दी अगर बच्चा अगर कैलकुलेशन आती है 5 सेकंड में इसको बता सकता है, आंसर उसका निकाल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है p का 60% बराबर q के 50% के। तो p का 60% किसके बराबर है q के 50% के बराबर है। ठीक है, पूछ रहा है q बराबर p x%, कंडीशन दे रखी है x%। अब x यार इसमें आ ही गया तो कोई क्या करे, क्वेश्चन में ही है। तो कह रहा है कि x क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट क्या करना है, मैंने आपको बताया 0% को यहीं से काटो, इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो आपका क्या हो गया P अपॉन Q बराबर आपको मिला 5/6। जब 5 को इधर ही रखेंगे, 6 को नीचे इसके ले आएंगे तो क्या होगा, Q को इधर लेके आएंगे तो P अपॉन Q बराबर 5/6 हो गया। ठीक है, अच्छा। तो P और Q की अगर वैल्यू ही पूछ रहा है तो वैल्यू रख दो, नहीं आंसर यहीं से डायरेक्ट बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो P की जगह क्या रख दो, Q की जगह 6 रखो, P की जगह 5 रखो, x% का x अपॉन 100 हो गया, ये कटेगा 20 आएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 छक्का 120 होता है। x की वैल्यू आपको निकल के आ गई कितनी 120, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को इतनी आसानी से भी लगाया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं था, मैंने 0% यहीं उड़ा दिया। देखो यार एक ट्रेडिशनल मेथड था, उस मेथड से अगर आप चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब चीज़ें टफ हो गई हैं, अब कट ऑफ चेंज हो चुका है, कट ऑफ चेंज होने के साथ टाइमिंग चेंज हो गई है। पहले टाइमिंग बहुत हुआ करती थी ना, तो उस मेथड से सॉल्व हो जाए। अब इतना कंपटीशन है, इस कंपटीशन में आप अगर थोड़ा सा शार्प माइंड नहीं हुए, आपको कैलकुलेशन फास्ट नहीं हुई तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप कोशिश यही करिए कि इस मेथड को अपनाइए जो मैंने बताया, इसको अगर लगाएंगे क्वेश्चन 2 या 3 4 5 सेकंड में ख़त्म हो जाना है, उसको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, मैं तो आपको यहाँ पे समझाता हूँ, शायद आपकी कैलकुलेशन फास्ट ना हो, क्योंकि हो सकता है कुछ मेरे दोस्त वगैरह ऐसे हैं जिनको कैंसिल आउट भी करना ना आता हो, तो उनके लिए मैं ये बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, तो जिनकी मैथ कमज़ोर है उनके लिए खासकर ये बैच है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 500 में मतलब कोई संख्या 20% घटाया जाता है, फिर उसमें 25% घटाया जाता है, अंतिम मान बताओ। ठीक है, कोई 500 नंबर है, रुपए हैं या नंबर है, कोई संख्या मान लो,
उसमें क्या किया जाता है, देखो 20% को मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया है। करना क्या है, 20% को क्या लिखना है, 1/5 लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको 25% को क्या लिखना है, 1/4 लिखना है, ठीक। दोनों घटाए जा रहे हैं तो माइनस बेटा ना भूलना, माइनस ना भूलना। घटा दिया, पहले देखो पहले क्या हुआ, 5 चौको 20, अच्छे समझ लेना, ठीक है। इसमें 100 बनाओ या ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं, बना भी लोगे तब भी, बिकॉज इसमें नंबर आ गया इसलिए, ठीक है। इसमें ये नहीं पूछ रहा प्रॉफिट या हानि नहीं पूछ रहा है ना, कितने % प्रॉफिट है कितने % हानि, ये ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। हानि प्रॉफिट जो भी दे रखी है उसमें, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें वैल्यू बतानी है अंतिम। तो ये बेटा पहले मान लो ये पहले का था ही, ठीक। इसके बाद जब इसमें क्या हुआ, घटाया तो एक कैंसिल हुआ, 1 जा रहा माइनस हुआ तो ये बचा 4। इसमें 4 में से एक कैंसिल हुआ, कितना बचा, 3 बचा। तो अब इन दोनों का क्या आ गया, अब ये आ गया 12, ठीक है। पहले था जो 500, पहले कितना था, 500 था, वो पहले था इसके बराबर था। हम ये कर देंगे 20 बराबर था मेरा 500, तो ये 20 नीचे आ जाएगा, तो बचेगा 1 बराबर किसके, 500/20 के। अब पूछ किसका रहा है कि अब अंतिम बताओ, ये तो पहले की बात हो गई, तो अंतिम बताओ 12 पूछ रहा, तो हम अब क्या करेंगे, 12 का इधर मल्टीप्लाई 12 का इधर मल्टीप्लाई करा के आपका आंसर निकल है 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 2 6 12, 6 आया। अब 6 पंचे कितना हुआ, 30 हुआ, 30 और 1 0 ये 300, आंसर आ गया आपका। एक क्वेश्चन ये देख लो कि किसी संख्या में 84 प्लस हुए तो स्वयं की 107 हो जाती है। तो यार संख्या तो कोई 100% ही होती है ना, 107 में अगर हो गए तो ये कैसे देंगे हम, 7% बराबर कितना, 84 के, क्योंकि 84 के प्लस हुए बढ़ रहे हैं। तो जब 7% बराबर 84 तो 1% बराबर क्या हुआ, 1% बराबर हो गया तुम्हारा, 1% बराबर आ गया कि 84/7 कर देंगे, 84/7 कर देंगे। पूछ रहा है 100% की बात, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, 12 7 84, 12 आया और इसके बाद 2 0 लगा दो 12 में, आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया, कुछ भी टफ नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 66% ले लो बेटा, कह रहा है किसी संख्या का 66% ले लो, माइनस अंतर की बात कर रहा है 44%, कितना है 275 लिख लो। इन दोनों का अंतर आया वो 22% आया, 22% किसके बराबर हुआ, 275 के। इस 22 तुम्हें निकालना कितना है, 64, तो इस 22 को नीचे ले आओ। जब नीचे लेके आओगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या, प्रतिशत ही बचेगा, प्रतिशत बराबर 275/22 हो जाएगा। मैंने कहा 64 लिख दो, इधर भी 64 से 64% निकालना है ना, तो 64 का इधर गुणा कर दो, 64 का इधर, बराबर ही करेंगे। जिस नंबर का निकालना होगा दोनों तरफ बराबर की इधर चीज़ें इक्वल रखेंगे। 64 का इधर किया, 64 का इधर किया, फिर ये 200 कैंसिल हुआ, 11 आया, ये गया 32 हुआ, ये 32 आया। अब इसको अगर कैंसिल करें, 11 दूनी 22, 2 आया, बचे 5, 55 हो गया, 5 यहाँ बचा, 5 ये 55 हो गया, 11 बचे 55, इसके बाद आया 32 है, 32 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 25 दूना क्या हुआ 50 हुआ, 0 आ गया, हासिल 5 आया, 25 75, 5 80, आंसर आ गया। आपका आंसर निकल आया, कुछ भी टफ था, कितनी जल्दी आया, बस इसी से मैंने इसको बना लिया, आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये सेशन या मेथड आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं जिसमें एक भी फार्मूला नहीं लगने वाला है। बिना फार्मूले की मैथ और बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, यूपी SSC पेट की कर रहे हो, इनफैक्ट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ का क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, कहीं पे भी आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और A to Z में पढ़ाऊँगा। आज का ये पहला सेशन था, अभी इसी के 1-2 और सेशन होंगे।